मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हो सकता है। ध्रुव जी आप शायद। अर्पिता प्लीज, देखो ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। प्लीज मुझे जवाब। ये हो क्या रहा है? माजरा क्या है? बात को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। देखो अर्पिता प्लीज, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, परेशान कर रही है। प्लीज। ओए, तू कब आया और कहाँ चला गया था है? कुछ जरूरी काम आ गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? भाई ध्रुव, मैं कह देती हूँ, आज के बाद तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है अर्पिता पुत्र का ध्यान रखना। भाई पुत्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। अब तो अर्पिता के नाज नखरे उठाने ही पड़ेंगे। ये पोस्टर अभी तक लगाया नहीं है? चल लगा, तुम दोनों मिलकर लगाओ। चलो चलो। तितली मामी, वो बाद में मैं लगा दूंगा। मैं बाद में लगा दूंगा नहीं चलेगा, अभी लगाओ। तुम दोनों मिलकर ये पोस्टर लगाओ। चलो शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। हर काम बाद के लिए। अर्पिता पुत्र, चल तू इधर आजा। ले, बादाम की वाला दूध पी ले। ना पुत्र, दूध तो पीना पड़ेगा। एक मिनट। ध्रुव पुत्र, इधर आ। ले, अपनी वोटी को तू अपने हाथ से दूध पिला ले, और इसे कहना पूरा फिनिश करे। दूध पी लो। अब तो दूध पी के आराम करना। बहुत मेहनत की है तूने आज। और तू सारे पोस्टर्स लगाना, तेरी पनिशमेंट है। कितना इंतजार कराया तूने अर्पिता पुत्र को। उसे सोने देना पुत्र, उसे आराम की जरूरत है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और हैप्पी पोस्टर लगाना। ये तितली बुआ को भी अभी आना था, ढंग से पूरी बात भी नहीं सुन पाई। मुझे सुनना था कि ध्रुव अर्पिता को क्या कह रहा था। वो बार बार ये क्यों कह रहा था कि कैसे हो सकता है। इस सवाल का जवाब तो यही हो सकता है कि दोनों में। स्नेहा सब्र कर, इंतजार कर। लगता है बहुत जल्दी तुझे इस पति पत्नी के रिश्ते का कोई राज पता चलने वाला है, या किसी बड़ी बात से पर्दाफाश होने वाला है। चलो सुबह होने तक का इंतजार कर लेते हैं। पता नहीं क्यों इन ठहरी हुई हवाओं की चुप्पी से किसी आने वाले तूफान का अंदेशा साफ साफ सुनाई दे रहा है। मुझे माफ कर दो वेदिका, मुझे माफ कर दो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैंने तुम्हारी यादों के साथ बेवफाई कब की, कैसे की। मेरी सोच तो मेरा साथ ही नहीं दे रही है, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दे सकता।
हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? ध्रुव जी को तो कुछ भी याद नहीं। वो खुद को वेदिका दीदी के गुनहगार समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उनसे कुछ ऐसा हो गया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पर जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये सिर्फ उनकी सोच नहीं बल्कि हकीकत है, तो क्या वो इस हकीकत को बर्दाश्त कर पाएंगे? हम क्या करें? उन्हें बताए भी तो कैसे बताएं? भाभी, क्या हुआ है? ये कैसा दुख, ये कैसी परेशानी जो आपके चेहरे पे साफ नजर आ रही है? आप चाहें तो अपना दुख मेरे साथ बांट सकती हैं। नहीं स्नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी कुछ बातें ऐसी होती है जिसे दिल में रखा जाता है, सबसे बांटा नहीं जाता। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। पता नहीं, जब से इस घर में आई हूँ आपसे एक अजीब सा लगाव हो गया है। भाभी, मैं कल रात सो नहीं पाई। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। कल रात मैंने आपकी और ध्रुव भैया की सारी बातें सुन ली थी। नहीं, आई स्वेयर, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन आप मुझे तो बता सकती है ना कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? ध्रुव भैया आपसे क्यों बार बार वही सवाल कर रहे थे? क्या कहें तुमसे स्नेहा? उन्हें वो पल, वो रात याद ही नहीं है। उन्हें वो रात, वो पल कुछ भी याद नहीं जिसकी निशानी हमारे कोख में पल रही है। उस रात वो बहुत नशे में थे। तो ध्रुव भैया वेदिका समझकर आपके करीब आए थे और उन्हें ये ध्यान भी नहीं था कि उनकी बाहों में आप हैं, वेदिका नहीं। जो बात ध्रुव भैया को याद ही नहीं, उसका मतलब वो बात है ही नहीं। भाभी, अब क्या होगा? अब आप क्या करेंगी? नहीं जानते स्नेहा, हम बस भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाए। स्नेहा, तेरे हाथ तो बैठे बिठाए बहुत अच्छा मौका आया है। इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा। इससे पहले अर्पिता ध्रुव को सच बताए, मुझे इस सच को कोई दूसरा ही रंग देना होगा। स्नेहा, हमने फैसला कर लिया है कि हम ध्रुव जी को सब सच बता देंगे। आखिर हमारे बच्चे का सवाल है। ये अचानक इन्होंने कैसा फैसला ले लिया है? इन्हें रोकना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से इन्हें रोकना पड़ेगा, पर कैसे? सोच सोच सोच। आहा, तितली मामी कृष्णा के लिए टोस्ट पर मक्खन लगा रही है ना? कृष्णा ये टोस्ट मक्खन खाएगा, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो कृष्णा तो बड़ा हो ही गया है। पता है कृष्णा, तेरा एक छोटा सा भाई, एक छोटी सी बहन आने वाली है। उसके साथ कृष्णा खूब खेलेगा ना? बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? पूना जा रहा हूँ पापा। आशीर्वाद दीजिए वहां के लैंड की डील फाइनल हो जाए। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। देखना तेरी ये डील कितनी जल्दी फाइनल हो जाती है। तेरा होने वाला बच्चा तेरे लिए एक अच्छी किस्मत लेकर आ रहा है।
लक्की साबित होगा, खूब सारी तरक्की दिलाएगा, तो देखना। हे भगवान, हमारे दिल ने इन्हें पूरी बात बताने की हिम्मत जुटाई। तो ये चाह रहे हैं, सबके सामने इन्हें रोक भी तो नहीं सकते। आप कब तक लौटेंगे? कुछ कह नहीं सकता। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मुझे वहीं रहना होगा। चलता हूं। चलो, आज तो बात टल गई, पर जल्द ही मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखना होगा जो अर्पिता आज ध्रुव भैया को बता नहीं पाई, वो कभी भी उनके कानों तक ना पहुंचे, या फिर मैं ही नहीं पहुंचने दूंगी। इस बच्चे के आने की सब कैसे खुशी मना रहे हैं। उस खुशी में जैसे सब वेदिका को भूली, पर मैं किसी और को क्या दोष दूं जब ध्रुव ही वेदिका को भूल लिया। वेदिका इस दुनिया से क्या गई? ध्रुव ने कितनी जल्दी अर्पिता के साथ अपनी नई दुनिया सजा ली। वेदिका के लिए छूटे प्यार का दम भरने वाला ध्रुव तभी तो आज मुझसे नजरें तक नहीं मिला पाया। निहारिका पुत्र, तेरे दिल और दिमाग में जो चल रहा है ना, वो मैं समझती हूँ। तेरी नजरों में जो गुस्सा है वो मेरी नजरों से छुपा नहीं है। तेरा दिल और दिमाग ध्रुव को वेदिका का दोषी मानता है। मैंने तेरी आंखों में ध्रुव के लिए इल्जाम देखे हैं। ध्रुव को बधाई देने की बजाय तू उससे सवाल कर रही है। तेरे इस छोटे दिल और छोटी सोच ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है पुत्र। तू क्या चाहती है? वेदिका के जाने के बाद ध्रुव बस उसकी यादों में जीता रहे, उसको जिंदगी की खुशियां ना मिले? निहारिका पुत्र, मरे हुओं के बाद मर मर के नहीं जिया जाता। जिंदगी जीने का नाम है। मैं ये नहीं कहती कि ध्रुव वेदिका को बिल्कुल ही भुला दे, वो तो नामुमकिन है। ध्रुव तो क्या, हमारे दिल में भी वेदिका के लिए खास जगह है, पर यादों को याद किया जाता है निहारिका पुत्र, उनमें उलझकर जिया नहीं जाता। मैं बस इतना जानती हूं कि वेदिका जहां भी है, उसकी आत्मा हमेशा ध्रुव की खुशियों की ही तमन्ना करती होगी। तो बार बार ध्रुव पर इल्जाम लगाकर उसकी खुशियों को छोटा मत कर। तो उन दोनों की खुशियों को अपनी नाराजगी, अपने इल्जामों का ग्रहण लगाकर उनकी डेथ मत करा। तेरी तितली मामी तेरे आगे हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है पुत्र। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी यादों के साथ बेवफाई कब की, कैसे की। मुझे माफ कर दे। ध्रुव जी के दिल में
वेदिका दीदी के लिए कितना प्यार है। अगर हम अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में ना सोचते तो शायद इस रात की नजदीकियों की कहानी ध्रुव जी को बताने का फैसला कभी ना करते। पर क्या करें, एक माँ की ममता हमें सच बताने पर मजबूर कर रही है। भाभी, स्नेहा, बताओ तो सही कि तुम इतना रो क्यों रही हो, इतने परेशान क्यों हो? परेशान तो हूँ भाभी, परेशान तो हूँ। आपने मुझसे अपने दिल की इतनी बड़ी बात बांटी है, वो बात जो कोई भी औरत किसी और से बांट नहीं सकती। इसलिए मैं भी आपको आज एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताई। मैं एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसका कोई सलूशन नहीं है मेरे पास। आप ही मेरी मदद कर सकती है भाभी, आप ही मेरी मदद कर सकती है। पर स्नेहा, ये तो बताओ हमें कि उलझन क्या है, ऐसी क्या बात है? भाभी वो मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो स्नेहा? यही सच है और ये सच मेरी जिंदगी का अभिशाप बन गया है भाभी। और शेखर ने मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया भाभी, साफ इनकार कर दिया। पर स्नेहा, तुम तो जानती थी कि शेखर भरोसे के लायक नहीं, तुम फिर भी ये गलती कर बैठी। हाँ भाभी, जब तक ये सब पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम नहीं मिला तो वो पूरी जिंदगी एक शर्मिंदगी के साथ जिएगा। नहीं भाभी, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि शेखर मुझे और मेरे बच्चे को अपना ले। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाभी, प्लीज। अगर उसने मेरे बच्चे को नाम नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं लुट जाऊंगी भाभी। भाभी आप भी तो माँ बनने वाली हैं, आप मेरा दुख जरूर समझेंगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। स्नेहा, स्नेहा चुप हो जाओ, रो मत। रोने से बच्चे पर असर पड़ता है। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं, हम शेखर से बात करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पूरा हक मिले। शेखर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जरूर अपनाएगा। अर्पिता, तुम तो इस घर में मेरी मदद के लिए कदम निकालोगी, पर तुम्हारा वो कदम तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो कदम फिर कभी भी इस घर की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। स्नेहा अपने झूठ का तुम्हारे लिए ऐसा जाल बुनेगी, तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचेगी कि जिंदगी भर हाथ पैर मारती रह जाओगी, पर उसमें से निकल नहीं पाओगी।